नमस्कार साथियों, आज अपने समय दूरी और चाल का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। उससे पहले कल जो अपने किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि समय के टाइम के 3 मात्रक होते हैं, 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड। अगर अपने घंटे को मिनट के अंदर बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 60 से। अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 60 से। अगर घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 3600 से। और एक मैंने बोला था किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। अगर इसको इसके अंदर बदलना है तो 18/5। और अपना फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। कल जो अपने किया था उसका ये शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे सारे के सारे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में निकालो। आंसर किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपने इसमें क्या बोला है? दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है अपनी? 57.6 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 48 मिनट। अब अपने को निकालनी क्या? चाल। अब आप एक बात बताओ, अपने को इसको इजी तरीके से करना है। इसको भी अपने किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। वैसे करने से अच्छा अपने ऐसे कर लें, किलोमीटर को ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद में जो मिनट है इसको अपने किस में बदलेंगे? सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर नहीं, घंटे के अंदर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, फिर उसको बदलना इजी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर मिनट को अगर घंटे के अंदर बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? मिनट को अगर घंटे के अंदर बदलना है तो भाग देंगे। एक बात बताओ, 120 मिनट है, 120 मिनट है, कितने घंटे हैं ये? 2 घंटे है। कैसे बने? 60 से भाग देते हैं। जो मैंने एक लाइन लिखी थी, 1 घंटे को मिनट में और सेकंड में। अगर इसको इसमें बदलना हो तो 60 से गुणा, इसको इसमें बदलना हो तो 60 से गुणा। अगर इसको इसके अंदर बदलना हो फिर क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर इसको इसमें बदलना हो तो क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। अब अपने क्या कर रहे हैं? मिनट को घंटे में बदल रहे हैं तो उल्टा चलेंगे। पहले गुणा किया था, भाग करेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। 60 मिनट है, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं अपने। कैसे बोलते हैं? 60 का 60 में भाग देंगे तभी तो बोलते हैं। वही चीज थी। अब 48 है, इसके अंदर 60 का भाग दिया तो ये क्या बन गया? घंटा। ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्यूशन करते हैं अपने इसका। ठीक है, 57.6 किलोमीटर बटे 48, इसको ऊपर लेंगे 60। ये अपना किस में आ चुका है? किलोमीटर पर घंटे में आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे अपने? ये अपना आंसर नहीं है, अपने को आंसर किस में चाहिए? मीटर बटा सेकंड के अंदर। अब मैं इसको मीटर बटा सेकंड के अंदर बदलता हूं। उसका एक बार काटा पीटी नहीं करता हूं मैं, एक बार इसको क्या करता हूं? मीटर बटा सेकंड में बदलता हूं। मीटर बटा सेकंड में बदलूंगा तो क्या करूंगा? किससे गुणा करूंगा? 5/18 से गुणा कर दिया तो ये किस में बदल चुका है? मीटर बटा सेकंड में। अब इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 लगाएंगे। ठीक है। अब इसको काटापीटी करते हैं। 6 आ गया, 8 आ गया। अब ये 8 के पहाड़े से कट रहा है क्या? देखो, पांच चौके
20 मीटर पर सेकंड। किया कुछ नहीं, यही अपना आंसर है। अपने सिर्फ इतना किया है कि ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट की। अब अपने को पता है कि किलोमीटर बटा मिनट दिया हुआ है, किलोमीटर बटा मिनट दिया हुआ है, तो अपने इसको ऐसे कर सकते हैं ना, किलोमीटर को किलोमीटर में रहने देते हैं। अगर मिनट को घंटे में बदल दिया अपने, तो ये किलोमीटर बटा घंटे बन जाएगा। और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो अपने को 5/18 से गुणा कर देंगे अपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये ऐसे कैसा उतारा, 60 को ऊपर ले गया, उसके बाद में क्या किया, 5/18 से गुणा किया। क्यों किया? क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब इसको क्या किया, काटाकुटी कर दी इसकी और आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब आप आगे वाला सवाल करो। इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर कितनी तगड़ी कैलकुलेशन थी। जिसको कैलकुलेशन आती है वो 1 सेकंड में कर जाएगा इसको। ये तो इजी सवाल है बिल्कुल ही। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बताओ इसके अंदर इसने क्या बोला है, ये क्या है, स्पीड है या टाइम है या डिस्टेंस है? चाल ये क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी जगह लिखा अपने 52 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर डिस्टेंस दे रखी है अपने को 364 किलोमीटर, और चाहिए क्या अपने को, टाइम। यही है। अब अपने क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये इसके बटा में आ जाएगा। जो इसकी ये यूनिट होती है ना, ये साथ में लिखनी है अपने को। आंसर किसमें पूछा है, कितना समय लगेगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है इसमें, कितना समय लगेगा। अब इसको काट दो, किलोमीटर से किलोमीटर गया और अब 52 के पहाड़े से कट रहा है, ये 8 पे जाएगा, 7 पे जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 36, ठीक है, 7 आ गया अपना आंसर इसका, 7 घंटे। क्योंकि आंसर घंटे में बचा है ना। ऑप्शन के अंदर ये चीज कंफ्यूज हो सकती है, ऐसे लिख के दे देगा वो 7 सेकंड 7 घंटे 7 मिनट। आपको पता होना चाहिए यहाँ से, इसकी यूनिट भी साथ में लिखनी है अपने को, उससे अपने को आंसर का पता लगेगा। आगे बढ़ा करो आप। सेम फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्या बोला है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने क्या बोला है, उससे 200 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, भी कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। और टाइम भी किस में पूछा है ये बताओ, मिनट में। ये चीज देखने वाली है, टाइम भी किस में पूछा है, मिनट में। ऊपर वाले सवाल में क्या था, उसने सीधा पूछा था समय, जो कट पिट के आ जाएगा वही आंसर था। इसमें मिनट में पूछा है, तो कैसे होएगा वो देखो, टाइम को उधर ले गए, 200 मीटर अपॉन 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है अगर अपने इसको किस में बदल सकते हैं, इससे गुणा करेंगे,
किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से, कल ही आपको बताया था। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 200 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल आउट। अब क्या है, 60 गुणा 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 गई, 5 चौके 20, अब 6 तिया 18। आंसर किस में आया है? आंसर किसके अंदर आया है? सेकंड के अंदर। सेकंड बचा है सिर्फ, मिनट से मिनट कट चुका था, मीटर से मीटर कट चुका था। आंसर किस में आया? सेकंड के अंदर। क्या ये अपना आंसर है? नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है। इसने किस में पूछा था? मिनट के अंदर। अब क्या सेकंड से अपने मिनट में जाना है, ये चीज लिखी थी ना, घंटा, मिनट और सेकंड। इसको इसके तरफ जाना है तो 60 से गुणा, इसको इसकी तरफ जाना है तो 60 से गुणा। अगर इसको इसकी तरफ आना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग। अब इसके अंदर किसका भाग कर देंगे? 60 का। 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 1/5 मिनट। ये अपना आंसर है। वैसे इसको कितने मिनट बोल सकते हैं अपने? 20 मिनट बोल सकते हैं। नोट डाउन करना है क्या? कर लो फिर जल्दी। हो गया? चलो, वैसे जरूरत ही नहीं है, इसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप उतार लेना। करो आप इसको। सेकंड में पूछा, ध्यान से देख लेना। सेम फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने क्या बोला? एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की दर से यात्रा कर रही है। चाल कितनी दे रखी है? डिस्टेंस कितनी है? 4/5 किलोमीटर। पूछा किस, इसने क्या पूछा है? टाइम पूछा है। वो भी किस में पूछा है? सेकंड में। सेम सवाल है, पहले की जैसा ही है। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ा दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ये किस में आया? घंटे में आया। अब अपने को आंसर किस में चाहिए? सेकंड में। अगर घंटे से अपने को सेकंड में जाना है तो किससे गुणा करेंगे? घंटे से सेकंड में जाना है तो घंटे से सेकंड में 3600 से। कल बताया था ना मैंने। सात 5 35, 720 आ गया। अब इसका इसके अंदर भाग देते हैं। 9 5 45, 1 5 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। अब किसका भाग जा रहा है इसके अंदर? 3 का। 4 तिया 12 और 8 तिया, यहाँ से 16 बन गया। टाइम बराबर कितना आ गया? 64 सेकंड। ये अपना आंसर है। ये अपना आंसर है। क्या है? 64 सेकंड। आगे बड़ा सवाल करो आप। ये ये 18 है।
गया। फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने बोला है रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में। वर्गाकार पार्क कैसे होएगा, ऐसे होएगा। इसकी भुजा कितनी है 50 मीटर। इसने बोला चारों ओर, अगर ये चारों ओर चलेगा तो कितनी बनेगी इसकी डिस्टेंस, कितनी बनेगी 1 2 3 4, 50 गुणे 4 200 मीटर। ये अपनी इसकी क्या डिस्टेंस है। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जहां यदि इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। अब अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसने बोला स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है अपने पास 200 मीटर, और अपने को टाइम निकालना है। अब आप बताओ, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूं, इधर भी मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा अपना। टाइम ही पूछा था इसने, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 5/18 मीटर पर सेकंड। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा 200 मीटर अपॉन टाइम। टाइम को उधर ले जाएंगे, 200 मीटर अपॉन 5 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा 40 सेकंड। ये अपना आंसर है। टाइम ही तो पूछा था, और वो भी किस में पूछा था। इसने ऐसे तो बोला ही नहीं भी घंटे में निकालो, या किसी में निकाल सकते हैं अपने, इसको कोई जरूरी थोड़ी है वो। ये अपना आंसर है। ये चीज समझ आ गई होगी भी। जैसे ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 50 है, तो इसकी चारों भुजाएं 50 ही होगी। अगर चारों तरफ अपने परिमाप के अंदर इसके दौड़ के देखेंगे तो 200 बन जाएगी इसकी दूरी। ये अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ा आप करो। इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ी सी क्षेत्रमिति की नॉलेज होनी चाहिए। क्षेत्रमिति वाली की हुई आपकी, उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। हो गया। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसने जो बोला है वैसे करो। तो ये इसने बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के, ये देखो वर्ग कैसे होता है अभी बताया था मैंने, ये वर्ग है। जो ये व्यक्ति है ना, ये विकर्ण चल रहा है, विकर्ण ये होती है इसकी, यहां से दौड़ने लगा है, ये व्यक्ति है कोई, इधर विकर्ण की तरफ चल रहा है ये। तो अब देखो अपने इसकी अपने वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस की और टाइम की, तो अपने वैल्यू पुट करेंगे इसकी। इसने ये स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितनी है अपने पास पता नहीं है, ये तो अपने को निकालनी है, और टाइम कितना है 5 मिनट। अब इसको अपने मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। ये ऐसे कैसा पड़ा है, 3 को इससे काटा कितना आया 5/6 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ कि मिनट को मैं सेकंड में बदल सकता हूं? अगर मिनट को सेकंड में बदलूंगा तभी तो सेकंड से सेकंड कटेगा। इसको मैं 5 मिनट को बदल देता हूं सेकंड में, कितना हो गया 300 सेकंड। अब इसको इसके में मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड इंटू 300
सेकंड। ये अपना क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। इससे ये कट रहा है तो डिस्टेंस कितनी आई है, सेकंड से सेकंड भी गई तो कितने मिनट बची है, ये कितने मीटर बची है, 250 मीटर। ये अपनी डिस्टेंस आ चुकी है, ये अपना आंसर नहीं है अभी। इसने क्या बोला है, डिस्टेंस आ गई, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये अपने मीटर में क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये विकिरण है ना, जिसको डायगोनल बोलते हैं विकिरण, इसकी स्क्वायर करो, जो डिस्टेंस आई अपनी, ये डिस्टेंस ही तो दूरी है जो अपने अभी निकाल ली है, इसकी स्क्वायर करो और उसके बटा में 2 का भाग दो। ये आप क्षेत्रमिति पढ़ोगे उसके अंदर आएगा, उसके अंदर फॉर्मूला होता है। अब अपनी डिस्टेंस कितनी आई है, 250। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने, 250 गुणा 250 बटा में 2। अब इसको इससे काट दो, ये 125 आ गया। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 125 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 का 5 आंसर बच्ची 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 आंसर बच्ची 1, 5 और 1 6 और 250 और ये 0 पड़ी है, 31,250 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है, 31,250 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे वाला सवाल करो भाई। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो, 30 सेकंड का टाइम है। इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, इस फॉर्मूले में, इस सवाल के अंदर फॉर्मूले की 1% भी जरूरत नहीं है, सीधा ही कर सकते हो आप। आपने रेशियो प्रोपोर्शन किया ही है, किया हुआ है, उससे कर दो। इसने सीधा ही बोला है 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मैं फॉर्मूला कोई नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, ये बोल रहा है कि 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसने बोला है 28 लीटर पेट्रोल कितनी दूरी तय करेगा, 3.5 इतनी दूरी तय करता है तो 28 लीटर कितनी दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो अपने यहां से एक 3.5 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 लीटर की, मतलब यही होगी। अब इसको इससे काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सेम है। तो 28 लीटर की पूछी है तो मतलब 28 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, अब काट दो, 7 5 35, 7 चौके 28, 15 5 75 और 1, इसका इसके अंदर गुणा करो, 4 0 2 4 और 2 6, इतने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 3.5 लीटर में इतनी दूरी तय कर रहा था, 28 लीटर में कितनी करेगा, 6 से 4 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। ठीक है, नोट कर दिया। अब अपने एक नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात बताओ, अगर अपने दूरी को कांस्टेंट कर दे, मतलब नियत कर दे, समान है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चाल समान है, दूरी समान है और समय भी समान है। अगर अपने d को मतलब कांस्टेंट कर दिया तो देखो इसको समान कर दिया ना, अगर अपने जैसे देखो अपने चाल का रेशियो है a अनुपात b, अगर चाल का रेशियो मतलब अनुपात है a अनुपात b, तो समय क्या होगा, इसका उल्टा ही है, दिख रहा है अपने को, समय क्या होगा, उल्टा इसका, b अनुपात a। अगर अपने चाल को कांस्टेंट कर दे, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो समय यहां पे चला जाएगा, जितनी दूरी होगी समय भी उसका जैसे ही होएगा। यहां पे क्या, जैसे समय है
ए अनुपात बी के अंदर है तो दूरी भी क्या होगी, ए अनुपात बी के अंदर होगी। ये मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। इधर देखो, पहले अपने दूरी को कांस्टेंट किया, दूरी समान है। उसके बाद में आप देखो चाल है ना, इसका उल्टा है ना समय का, यहां से पता लग रहा है भी अगर चाल का रेशियो ए अनुपात बी है तो समय का क्या होगा, बी अनुपात ए। एक तो अपना केस ये बनता है। दूसरा क्या बोला मैंने कि अगर अपने दूरी को, चाल को समान कर दिया, अपने इसको कांस्टेंट कर दिया तो समय यहां पे चला जाएगा, भी जितना समय है उतनी दूरी है। इसको तो अपने कांस्टेंट ही कर दिया, भी जितना समय होएगा यहाँ पे उतनी दूरी होएगी। कहने का मतलब जितना समय है उतनी दूरी होएगी। ये देखो यहाँ पे ए अनुपात बी के अंदर है तो ये भी ए अनुपात बी के अंदर होएगा। अब तीसरा केस क्या बनता है, अब क्या बच गया इसके अंदर, समय, टाइम को कांस्टेंट कर दिया। अब इसको कांस्टेंट कर दिया अपने, जितनी चाल होगी उतनी दूरी होगी। जैसे दूरी का अनुपात है ए अनुपात बी के अंदर, तो चाल का अनुपात क्या होएगा, ए अनुपात बी होएगा। याद कौन सा रखना है सबसे ज्यादा, ये वाला। सीधी बात ये याद रखनी है, चाल का उल्टा समय होता है क्या, फॉर्मूले में पता लग रहा है अपने को। अगर ए अनुपात बी के अंदर है तो समय क्या होएगा, बी अनुपात ए के अंदर। सिर्फ ये वाला केस याद रखना है, बाकी तो ना याद रखोगे तो भी चल जाएगा। चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। अगर ये ए अनुपात बी के अंदर है तो ये क्या होएगा, बी अनुपात ए के अंदर। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेंगे अपने। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, हाँ ये वाला करो। इसने क्या बोला, 5 घंटों में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 27.5 दूरी कितनी है, 27.5 किलोमीटर। और समय कितना है, 5 घंटे। तो चाल क्या आ जाएगी, चाल क्या आ जाएगी, चाल क्या आ जाएगी, चाल इसकी क्या आएगी। अब बोल, जब बोल रहा हूं तब तो बोलता नहीं है तू। 5 5 25 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपनी चाल आ जाएगी। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, चाल इसकी द्वारा देखो ये 275 ही है, 275 है, ये 27.5 नहीं है, 275 है। तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 5 5 25 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब इसने क्या बोला, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब इसकी गति कितनी कम, 55 में से कितने घटा दिया, 5। अब ये क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आगे इसने क्या बोला है, तो कार की 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है। तो टाइम यहां से क्या आएगा, टाइम बराबर दूरी अपॉन चाल, स्पीड। अब मान रखो दूरी कितनी है, अब 250 है, और अब स्पीड कितनी है, 50 है। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, तो 5 घंटे लगेंगे। अब इसमें ये अपना आंसर है। तो इसको नोट करना है तो करो। आगे वाले सवाल के अंदर आपको 45 सेकंड का टाइम देता हूं और इस सवाल को करो। आप कर दिया, मैं तो करवाऊंगा ही, हर बार तू करता है। अब बोल रहा हूं इस सवाल को कर, इसमें कुछ दम है तभी बोल रहा हूं।
ये बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। अभी आएगा इस पे। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, आर्यन को 17 घंटों में 889 दूरी अहमदाबाद पहुंचना है, इतनी दूरी 17 घंटों में कितनी दूरी तय करनी है इसने, 879 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है अपना, इतने घंटों में इतनी दूरी तय करनी है। इसने क्या बोला आगे, वह प्रारंभिक में 5 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी। स्टार्टिंग में उसने क्या किया, 5 घंटों में 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब अपने सीधा फॉर्मूले में रखने हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ चुके हो। मैं सीधा गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसने बोला 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी 5 घंटों में, ये 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी 5, ये उधर चला जाएगा सीधा 5 घंटा में। ये दूरी आ गई इसकी, कितनी दूरी बन चुकी है, ये 9 5 45 का 5 असल बच्ची 4 5 दूनी 10 और 4 14 किलोमीटर की दूरी। इसने 5 घंटों में कितनी दूरी तय की है, 5 घंटों में 145। आगे क्या बोला इसने, अगले 40 किलोमीटर 96 किलोमीटर तक उसकी चाल 24 किलोमीटर थी। आगे इसने बोला 96 किलोमीटर, उसकी चाल कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं सीधा फॉर्मूले में रख रहा हूं, टाइम आ जाएगा यहां से। ये दूरी थी, ये इसकी चाल आ गई तो टाइम बच गया ना, यहां से पता लग रहा है। इसको इधर ले गए, इसके बटा में आ गया, सीधी वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पे कितना टाइम लगा इसको, 24 चौके 4 घंटे। अब क्या हुआ, 96 किलो उसकी चाल थी। 17 घंटों के निर्धारित समय में अहमदाबाद पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, 5 घंटे यहां पे चल लिया, ये 4 घंटे यहां पे चल लिया, कितना हुआ 9। टोटल कितने घंटे में चलना है इसको, 17 में। 17 में से 9 गए तो कितने घंटे बचे, 8 तो घंटे बच गए। ठीक है, पूछा क्या इसने, किस चाल से, चाल अपने को निकालनी है। अब एक बात बताओ, 145 तो यहां पे चल लिया ये, और यहां पे कितना चल लिया 96, 145 और 96 241 किलोमीटर चल लिया ये। बचा कितना, 879 में से 241 घटा देंगे, 648 बच गई। अब ये 648 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय करेगा, तो इसकी चाल क्या होगी वो देख लो। 8 8 64 और 1 8 8, मतलब 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो ये दूरी तय करेगा। इस सवाल के अंदर कुछ नहीं था, इसने बोला था 17 घंटों में 889 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसने बाद में क्या किया, उसने ये बोला कि 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में दूरी तय करता है। तो इसने कितनी दूरी तय की, 145 किलोमीटर। उसके बाद में इसने क्या बोला, 96 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा, 4 घंटे। अब इसको 4 घंटे यहां पे लग चुके हैं और 5 घंटे यहां पे लग चुके हैं, तो कितना घंटे हुए टोटल, 9 घंटे। बचे कितने घंटे, 8। अब क्या हुआ, 145 दूरी यहां पे लग चुकी है और 96 यहां पे, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो कितनी दूरी बची, 648। अब चाल पूछी थी इसका, इसके अंदर भाग देंगे तो ये चाल आ जाएगी अपनी, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये वाला सवाल है जो अभी आपको बताया था ना मैंने, नियत करना, कांस्टेंट करना, उस पे बेस्ड है। करके देखो आपको आ जाएगा। इस सवाल की निशानी क्या है, ये देखो, एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति को बरकरार रखता है
इसका मतलब क्या है, जो पहले गति थी वही अब रख रहा है, मतलब कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? चाल। इसने ये बोला गति, अपने को पता लग गया चाल क्या है, नियत है। कांस्टेंट है मतलब नियत है। अब क्या है, अगर चाल नियत होती है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा क्या होता है, यही था अपना फॉर्मूला। अब इसने बोला पहले वह 5 मिनट में चल रहा है, टाइम क्या था 5 मिनट में चल रहा है, बाद में उसने क्या कर दिया, वह आधे घंटे में हो गया, मतलब 30 मिनट में हो गया। अब आपको पता है ये टाइम है, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको काट लो। अब इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, 6:1। मैंने बताया था ना टाइम का उल्टा होता है डिस्टेंस। अब इसने क्या बोला था, जो पहले दूरी तय कर रहा था वो तो 500 मीटर की थी, मतलब ये वाली कितनी थी 500 मीटर की। कितना गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है। अब बड़ी कितनी होएगी ये पूछ रहा है, अब बड़ी कितनी होगी, इसका भी 6 गुना करेंगे, कितनी आएगी 6 मीटर। क्या आया 6 मीटर। पर इसने क्या पूछा है भाई, आधे घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। ये तो अपने पास किस में है, मीटर में। अगर इसको किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करोगे, इसको इसने पूछा है ये 6 मीटर है, मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, वो होता था मीटर पर सेकंड को या किलोमीटर पर घंटे को, ये चीज है। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, 6 मीटर को 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 6000 कैसे हो जाएगा, ये किलोमीटर थोड़ी है। अब इसका इसके अंदर भाग देंगे, 6/1000, 6/1000 किलोमीटर। इस सवाल में क्या बोल रहा है, इसकी गति कांस्टेंट है। अगर चाल कांस्टेंट होती है तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है। तो मैंने आपको बताया था चाल कांस्टेंट है तो समय किसके प्रोपोर्शनल होएगा, दूरी के समानुपात होएगा। तो देखो जैसे समय है, समय किस अनुपात के अंदर है वो देखो आप, पहले 5 मिनट थी, अब क्या हो गई 30 मिनट। 1 पंजा 5 6 30। तो इसकी दूरी होएगी जो, वो भी तो इसके समान ही होएगी, भी समय यहाँ पे चला जाएगा, जितनी दूरी होगी उतना ही समय होगा। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखाया था उसके अंदर। तो 1:6 होएगी ये। अब इस एक की वैल्यू कितनी है 500, ये दूरी तो है, इसकी वैल्यू कितनी है 500, कितनी गुणी है 500 गुणा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होएगी 500 गुणा ही होएगी, कितना हो गया 3000 मीटर। कितना हुआ 3000 मीटर। इसने पूछा किस में है, 1 किलोमीटर में। आप बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो अब अपने को मीटर में चाहिए, ये इसके बट्टा में आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसके बट्टा में भाग दे दें अगर 1000 का, तो ये किस में बदल जाएगा किलोमीटर में। मतलब कितना बनेगा 3 किलोमीटर। ये अपना आंसर था, ठीक है। एक बार रुको, ये अपना आंसर था